नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है, जहां आशा बहुओं के साथ ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर हरिकेश वर्मा ने रिश्वत न मिलने पर 2 साल से आशा बहुओं को इंसेंटिव नहीं दिया है, जिसके बाद आशा बहुओं ने सीएचसी में प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। आशा बहुओं को 2 साल से इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से आशा बहुएं अपना पैसा लेने कार्यालय में पहुंची थी। इसके बाद आशा बहु उमा सिंह के साथ सीएचओ आराधना ने मारपीट की और बीपीएम हरिकेश ने मार कर चमड़ी उधेड़ देने की धमकी दे डाली। इस काली करतूत से सैकड़ों आशा बहुओं ने सीएचसी में हंगामा कर मुर्दाबाद की जमकर नारे लगाए। सीएचसी में कार्यरत आशा बहु रीना, अनीता, नीलम, विद्या, वंदना, किरण रस्तोगी, जयदेवी, मैना, चेतना, नीरजा सहित सैकड़ों आशा बहुओं ने ई कवच पर काम किया। 2 वर्ष के काम का पैसा नहीं मिला। आशा बहुओं का आरोप है कि बीपीएम हरिकेश वर्मा द्वारा काम का आधा पैसा मांगा जा रहा है। पैसा न देने पर 2 वर्षों का 24,000 में 12,000 प्रति आशा बहु से रिश्वत मांगी जा रही है। इसकी शिकायत पर बीपीएम ने सीएचसी पर आशा बहुओं को बुलाकर अभद्रता करते हुए नौकरी ले लेने की बात कही। शिकायत से नाराज बीपीएम व सीएचओ ने आशा बहुओं के साथ मारपीट भी कर चमड़ी उधेड़ देने जैसी धमकी भी दी। सीएचसी में तैनात आशा बहुओं का आरोप है कि बीपीएम द्वारा डिलीवरी करवाने आए मरीजों से 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए लिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद मिलने वाले पैसे में भी 500 लेकर खाते में भेजा जाता है। डिलीवरी करवाने आए मरीजों के परिवार वालों से पैसे लेने के लिए आशा बहुओं पर दबाव बनाया जाता है, जिसकी शिकायत भी सीएचसी अधीक्षक सुनील कुमार से लगातार की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार रिश्वतखोरी का मकर जाल यहाँ फैला हुआ है। सीतापुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि आपस में कहासुनी हुई थी, मामले को खत्म कर दिया गया है। ये कहकर के मामले से पल्ला झाड़ दिया। यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं तो कोई हम लोगों की व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय है, ना पूछे, ना बैठने का कोई व्यवस्था यहाँ से है। हम लोग आते हैं, जमीन से बैठ जाते हैं और बाथरूम के लिए हम लोग जंगल में जाते हैं। नहीं बना तो शौचालय बहुत बड़ा बड़ा है, सामने दिखा कभी खुलता ही नहीं है। खुलता ही नहीं हम लोगों। तो वहाँ से मरीज कहाँ जाते हैं? जो ओपीडी वाले आते हैं उनको बाहर जाते हैं, जंगल में, सब बाहर जाते हैं जंगल में। तो इसकी शिकायत सीएचसी अधीक्षक से नहीं की आप लोगों ने? हम लोग बहुत बार किए, कोई सुनता ही नहीं हमारे लोगों की। कहते हैं जो ज्यादा करोगे तो तुम निकाल के फेंक देंगे। तो आज ये किस लिए विवाद हुआ आपका? आज वो टीडीआई के लिए पैसा जो हम लोगों का पैसा नहीं है, इसके लिए। कितने सालों का बकाया है? 2 साल। तो क्या अब क्या बताया इन्होंने जो बुलाए थे आपको? हरिकेश जी आए हैं, जब पोर्टल खुलेगा तब आएगा। तो ये आक्रामक आप लोग इतनी क्यों हो गई अचानक? वो हमारी उमा दीदी है, उनको सीएचओ ने पकड़ के खींच लिया था ऑडिट के लिए। आज ही ऑडिट तुम्हारा हम लोगों को ऑडिट करवा देंगे, तो हम लोगों ने कहा हम भी ऑडिट करवाएंगे तुम लोगों का। इसी बात पे विवाद हो गया। तो मारा पीटा, धक्का मुक्की भी की है? हाँ, धक्का मुक्की भी मारा भी है उमा सिंह। तो आपने कुछ एप्लीकेशन या कहीं किसी को दी है अभी तक इस संबंध में? नहीं दी, अभी नहीं दिया। हरिकेश ने कहा कि आशा की खाल खिंचवा देंगे। किस लिए खाल खिंचवा? मारेंगे क्या अपने आप वो? हाँ, और निकाल के बाहर फेंक देंगे, दूसरी आशा का चयन कर लेंगे। बहुत धमकी देते हैं। पैसा वैसा भी लेते हैं? किसी पैसा लेते हैं। काहे में लेते हैं पैसा? हम लोग टीडीआई पे लेते हैं, 6,000 रुपया लिया टीडीआई पे। 12,000 मिलता है, 6,000 ले लेते हैं। 6,000 रुपया। और ये जो इसमें डिलीवरी में भी पड़ता है, इसमें कितना पड़ता है? 100 रुपये प्रति डिलीवरी। सुविधाएं कुछ मिलती नहीं मिलती? सब बाहर से दवा पानी? कुछ बाहर से करवाते हैं। जो नाश्ता वास्ता लिखा है, भोजन वोजन ये सब मिलता है? सब बाहर से। कुछ मिलता है? कुछ नहीं है? यहाँ नहीं मिलती, कोई सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती। तो आप क्या चाहती हैं? चाहते हैं हम लोगों को न्याय हो। नहीं, अब यहाँ अगर नहीं सुनी जाती तो अब क्या कहाँ तक जाएंगी? तो फिर हम ऊपर जाएंगे, सीमा ऑफिस जाएंगे, नहीं जाएंगे फिर ऑफिस के वहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तब तो बता रहे हैं आपको निकाल ही देंगे, तो क्या जाएंगी आप? वही तो सुनेगा भैया हमारे लोगों को। कितना पैसा जमा कराया जाता है? 1,000 भी हो जाए, 700, 800 जितना हो जाए उतना जमा करते हैं। कौन लेता है? स्टाफ लेती है। तो आप ये देना किसको होता है? आप अपने पास देती हैं? जो डिलीवरी कराता है उसको मरीज देता है? मरीज को सुविधाएं यहाँ क्या क्या मिलती है? कहा जाता है कि सुविधाएं कोई नहीं मिलती है। फिर आशा उस दवाई बाहर से मंगाई जाती है। सारी दवाई बाहर से? दवाई बाहर से लाओ। अच्छा, खाना पीना जो यहाँ बोर्ड लगा है कि सुबह नाश्ता मिलता है, आधा लीटर दूध, फल, ये सब दिया जाता है? नहीं दिया जाता? कुछ भी नहीं? तो मरीज कहाँ से खाते पीते हैं? मरीज कहाँ से खाते पीते हैं? मरीज कहाँ से लाते हैं? घर से ला के खाते हैं? कितना पैसा लेते हैं डिलीवरी पे?
1000 या 800 जितना बन जाए, जितना मिल जाए, ये कोई लिमिट नहीं है। कोई क्लियर नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की अभी तक? किया है, सिखाई नहीं होता, किससे करें? कोई सुनता ही नहीं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं। सीएमओ साहब से की कभी? अगर हम लोग कहते भी हैं तो हम ही को बदनाम कर दिया जाता है। उल्टे यहाँ से हम लोगों को वैसे अभी तक खाल खींच देंगे। लोगों इतना बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं, आज किस लिए, क्या हुआ है? हम लोग अपने हक के लिए, अपने हक के लिए बात कर रहे थे, वही कह रहे थे हम लोगों को पैसा आता है, आधा देंगे। ऐसा क्या रीजन है कि क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? हम लोगों ने जब ऐसा कहा तभी सब भड़क गए। किस लिए, काहे का पैसा नहीं मिला आपको? वो मोबाइल पे जो काम नहीं करते हैं उसी का CI। तो आप लोगों को यहाँ किसी ने बुलाया था कि अपने मन से चल के आई थी? हमको हरिकेश सर ने बुलाया था, कहीं तो आए। हरिकेश सर का क्या देखते हैं, कौन सी पोस्ट पे है यहाँ की? BPM। आप आशा बहू हैं? क्या नाम है आपका? किस गांव से हैं जी? पूर्वा परसेंडी से। मैडम क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ पे, इतना बड़ी हंगामा हुआ है, क्या मामला है? हरकेश ने बुलाया था। किस लिए बुलाया था? हम लोग पैसे के लिए बुलाया था। हम लोग पैसा, हमारा जो ऑडिट कहाँ है वो पैसा नहीं दे रहे थे। कितने दिनों से ऑडिट का पैसा नहीं मिला आपको? लगभग 2 साल का पैसा नहीं। तो क्यों नहीं मिला, कोई रीजन है, कागजी फॉल्ट है या? आधे मांग रहे हैं। कौन आगे मांग रहा है? हरकेश सर। कितना पैसा मिलता है? 12,000 1 साल का। तो आधे मतलब 6,000 आपको मांग रहे हैं आपसे। जी। तो शिकायत नहीं की इसकी आपने कहीं? किसके पास की थी? अधीक्षक का क्या नाम है? सुनील। परसेंडी है, वहाँ पर ई कवच के नाम पर जो है प्रोग्राम जो अधिकारी हैं, आशा बहुएं से जो है 12,000 रुपये मांग की गई है, जबकि 2 साल का उनके ऊपर पैसा बाकी था। क्या पूरा मामला है? इस तरीके से आपने क्या कार्रवाई की? कल की घटना है ये। CHO और आशा, 3-4 आशाएं थी, उनके बीच में कुछ कहास सुनी हुई है। पैसे का कोई मामला नहीं है। लगभग 20 से 25 आशा बहुएं वहाँ पे थी, उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। वो मीटिंग हो रही थी। नहीं, मीटिंग तो ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन लोगों ने वर्जन दिया है और कैमरामैन हमारा चैनल का जाता, उससे जो अवध भाषा में बात की जाए, उसका मोबाइल छीना गया है। नहीं, अगर उसने इस तरह की कोई बदतमीजी किसी ने की है पत्रकार भाइयों के पास, तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो हरकेश वर्मा हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या उसमें जाँच बैठाई है आपने? अभी उसके खिलाफ आज जांच कमेटी बना देंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आशा बहुएं आज जो है SDM सदर और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है। क्या आपसे वो उन्होंने आशा मुलाकात? और CHO के बीच में कुछ खास सुनी हुई है, इसी के लिए वो थाने गई थी, लेकिन वो मामला सुलझा दिया गया। सीतापुर परसेंडी CSC का एक कारनामा नया आया है। आपको बता दें कि जो महिलाएं वहां पर जो कार्यरत हैं, जैसे आशा बहुए, उनका 12,000 रुपये का कुल मानदेय आता है, उसमें इंसेंटिव आता है। इसके बाद जो आज उनको वहां पे बुलाया जाता है, इसके बाद वहां पे उनके साथ एक गंदा खेल खेला जाता है। पहली बात तो वहाँ धक्का मुक्की महिलाओं के साथ की जाती है। इसके बाद उनसे प्रति व्यक्ति यानी प्रति महिला के से 1,000 रुपये उस पर कमीशन मांगा जाता है। जिन महिलाओं ने 1,000 रुपये दिया है उनको जो है पूरा पैसा मिल गया। जिन महिलाओं ने इसका विरोध किया है या उनको 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, गाली गलौज की गई है। आपको बता दें कि CHO BM ने इस तरीके से धक्का मुक्की की है। इसका मामला जब ज़्यादा गंभीर होता है, महिलाएं वहां पर धरना प्रदर्शन और मुर्दाबाद के नारे लगाती हैं। इसके बाद जब खबर आग की तरह फैलती है तो कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं। मीडिया कर्मी के पहुँचने के बाद वहाँ मामला और गर्मा जाता है। जो मौजूदा वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, वो कैमरामैन का कैमरा छीन लेते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं। इसके बाद ये मामला ज़्यादा गर्माता है और मामला पहुँचता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह के पास। मामले को गंभीरता से देखते हुए डॉक्टर हरपाल सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो आशा बहुएं हैं, जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रही हैं, उनसे इस तरीके से वसूली की जाती है। क्या वसूली करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की बात के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। तो सुना आपने और देखा भी कि किस तरह से ये अधिकारी बेखौफ आशा बहुओं समेत मीडिया पर भी कैमरा बंद करने का दबाव डालते नजर आ रहे हैं। ये सरासर गुंडागर्दी है जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की सुरक्षा और न्याय सरकार का जिम्मा है और इस खबर के बाद बहुओं को सरकार से कई उम्मीदें भी हैं।
हम उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।